मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की अरिहंत पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। क्लास 9th और 10th के लिए है। प्रैक्टिस सेट किसके लिए? क्लास और 10th के लिए। मेरे प्यारे छात्रों, टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 13 आप लोग को हम दे चुके हैं। ये 13 प्रैक्टिस सेट जैसे ही खत्म, ये 15 जैसे ही कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद आपका देखिएगा ये 24 में पूछा गया, 23 में पूछा गया है और ये 23 में टीआरई 1, 2 और 3 तीनों टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो पहले आज हम लोग बात कर लेंगे 14वां प्रैक्टिस सेट पे। ये मेरा कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 14वां प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहली बात क्या कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक छात्रों तक शेयर कीजिए। इसलिए शेयर कर दीजिएगा कि जो भी छात्र है उसको इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो प्रैक्टिस सेट वो कर सके, क्योंकि हम आपको आपके एग्जाम तक प्रैक्टिस सेट देंगे। समझ गए? हमारे चैनल पर लगभग आप लोग को हिस्ट्री का देखा जाए तो 15 प्रैक्टिस सेट ये देंगे और 3 वो 18 और 13 देख लीजिए। 18 और 13 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाता है? 31 आपको सिर्फ हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो मेरे चैनल पर जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहिए। मेरे प्यारे छात्रों, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये मेरा जो 14वां प्रैक्टिस सेट है, इस सब का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से आप सभी को देख सकते हैं। आज हम बात करें हिस्ट्री की, सामाजिक विज्ञान का बात करें। क्या सब्जेक्ट मेरा है? हिस्ट्री। प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से आपको मिल जाएगा। क्लास 6 to 8 के लिए जो है, 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट जो है हम पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का 13 प्रैक्टिस सेट वहाँ हिस्ट्री का 13 प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है, इसलिए अब हमने पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग को पॉलिटी मिलेगा। पॉलिटी खत्म होते ही इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मिलने लगेगा। और 11th-12th वालों को भी सोच रहे हैं कि उनका भी एक एक दिन गैप करके, क्योंकि उनको 4 दिन पे एक बार वीडियो दे पाते हैं, समय कम मिल पाता है, क्योंकि मुझे इसके अलावा मैं और जगह क्लास लेता हूँ, तो आप लोग को वीडियो कम दे पा रहा हूँ। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे सकूँ। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। अब देख रहे हैं आप, हिस्ट्री है। आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आमलक शिखर किस वास्तुकला की शैली है? आमलक शिखर जो है नागर वास्तुकला की शैली है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नागर शैली की अगर आपसे पहचान पूछ ले तो नागर शैली की पहचान जो होता है, समतल छत होता है, समतल छत और उठी हुई शिखर की प्रधानता, उठी हुई शिखर की प्रधानता होती है। नागर शैली का जब मंदिर होता था, मंदिर आधार में शिखर तक चतुष्कोणीय होता था। किस प्रकार का होता था? तो चतुष्कोणीय। ये नागर शैली के मंदिर जो थे वो चतुष्कोणीय हुआ करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर है। पंचायतन शैली का प्रसिद्ध मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके मुख्य देवता जो है शिव जी हैं। कौन है? शिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। धौलावीरा, बी के थापर, ये आपका सुमेलित नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। के थापर ने नहीं किया था धौलावीरा की खोज। धौलावीरा की खोज जो है जगत जोशी ने किया था। कब किया था? 1968 में किया था। ठीक है,
जगत जोशी ने 1968 में किया था। हड़प्पा का दयाराम साहनी सही है और लोथल का SR राव ये भी सही है। तो इसमें मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी था? एंटियाल किड्स। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, एंटियाल किड्स। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? वासु पूज्य, शमेर शिखर, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सब आपका क्या सुमेलित है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वो कौन था? तो वो स्कंद गुप्त था। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, प्राचीन भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण डैश वंश के राजाओं ने किया था? किस वंश के राजाओं ने किया था? हक मनी वंश ने। किसने? हक मनी वंश ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था पशुपालन का प्रारंभ? तो इसका प्रारंभ होता मध्य पाषाण काल में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मेरा क्वेश्चन है, दक्षिण में हर्षवर्धन के सामरिक विस्तार को किसने रोका? सामरिक विस्तार को किसने रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इनका शासनकाल जो है 187 से 187 ईस्वी पूर्व से 180 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, इसकी हत्या जो है इसी का सेनापति ने किया था। इसका सेनापति कौन था? पयुष मित्र शुंग था। पयुष मित्र शुंग था इसका सेनापति, जिसने इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद पयुष मित्र शुंग ने एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग राजवंश। शुंग राजवंश की स्थापना की थी इसने। पयुष मित्र शुंग ने शुंग राजवंश की स्थापना की। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? विस्तृत विवरण किसने दिया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक भी था। कौन था? इतिहासकार और राजनीतिक विचारक भी था। ये भारत कब आया था? तो ये भारत जो है मुहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासन में आया था।
काल में भारत आया था। तारीख फिरोज शाही इनकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। तारीख फिरोज शाही, लिखे फिरोज शाही, इसकी यानी जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य देश की संपत्ति लूटना था। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन डैश किया था। किसने किया था? सॉरी, कब किया गया था? का उल्लंघन कब किया गया था? तो इसका उल्लंघन जो है 6 अप्रैल 1930 को। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किया गया? झांसी, नागपुर व सतारा। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पैतृक वारिस न होने के कारण जो है इन राज्यों पर कंपनी ने अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। लॉर्ड लिटन द्वारा गृहीत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का उद्देश्य क्या था? तो 1878 का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रेस एक्ट के तहत प्रेस को बंद कर दिया गया। ये लॉर्ड लिटन ने इसको शुरू किया था, लेकिन इसको समाप्त कौन किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो लॉर्ड रीपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया, समाप्त कर दिया था लॉर्ड रीपन ने। 17 नंबर क्वेश्चन है। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता को क्यों ख्याति मिली थी? उषा मेहता को क्यों ख्याति मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इनका जन्म जो है कब हुआ? अगर पूछा जाए इनका जन्म, तो इनका जन्म जो है उषा मेहता का जन्म 25 मार्च 1920 को सूरत में हुआ। उषा मेहता का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु जो है 11 अगस्त 2000 को मुंबई में हो गया। मुंबई में हुई इनकी मृत्यु, 2000 में इनकी मृत्यु हुई। 19 नंबर क्वेश्चन। रॉल एक्ट किस उद्देश्य से पारित किया गया था? रॉल एक्ट जो है राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रॉल एक्ट जो है ये कब लागू किया गया? तो ये जो है 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम था। 21 मार्च 1919 को दिल्ली में
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित अधिनियम। ठीक है, पारित अधिनियम है। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? क्लाइव को बंगाल यानी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर 1758 में नहीं, 1757 ईस्वी में नहीं, 1756 ईस्वी में नहीं बनाया गया। तो कब बनाया गया था? तो इसको जो है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को 1764 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। सही उत्तर 1764 है। तो इनमें से कुछ नहीं मिला ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा होगा 21 नंबर। बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है मेरा, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे होता है। विनोबा भावे, एक मिनट, चलिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये व्यक्तिगत सत्याग्रही किसने शुरुआत की थी? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही की शुरुआत गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी ने शुरुआत की थी। कब की थी? तो इसकी शुरुआत 1940 ईस्वी में की गई थी। 1940 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, चंद्रनगर किसका व्यापारिक केंद्र था? तो चंद्रनगर जो था व्यापारिक केंद्र किसका था? तो ये फ्रेंच लोगों का। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जिसे चंद्रनगर को 1950 में भारत में मिला लिया गया। आजादी के बाद इसको भारत में मिला लिया गया। चंद्रनगर जो है भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के हुगली जिले में स्थित एक शहर है। कहाँ है? हुगली जिले में स्थित एक शहर है जो कलकत्ता से कितना किलोमीटर है? जो कलकत्ता से 30 किलोमीटर की दूरी पर है ये चंद्रनगर। ठीक है। 24 क्वेश्चन, सुधारो आंदोलन कथन है। सुधारो आंदोलन कथन किसका है? पोप के प्रमुख के खिलाफ विद्रोह। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पोप के प्रमुख के खिलाफ ये विद्रोह है, इसलिए इसको जो है क्रांतिकारी विद्रोह, इसको क्रांतिकारी आंदोलन, ये क्रांतिकारी आंदोलन से भिन्न है, या इसे क्रांतिकारी आंदोलन नहीं कहा जाता, आप ये भी कह सकते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, वो आपको बता देना है। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वें ने कराया था, ये बात सही है। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये बात भी सही है। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, ये बात भी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है मेरा, पुनर्जागरण के
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो पूर्ण जागरण ने साहित्य को आदर्शवादी रूप प्रदान किया, ये बात गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 27 ओलिम्पे डे गॉसेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओलंपी डे का जो है इसका समय 1748 से 1793 के बीच में रहा। तो सही कथन आपको बताना है। यह घोषणा की कि हालांकि नागरिकों के समान अधिकार होने चाहिए, उन्होंने ये घोषणा की कि नागरिकों के समान अधिकार होने चाहिए, फिर भी वे राज्य द्वारा समरूप सम्मान के हकदार नहीं है। उसके बावजूद वह राज्य के सम्मान के हकदार नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो आपको बता देना यहाँ। तो देखिएगा, स्टेट्स जनरल में मताधिकार के मुद्दों पर तृतीय स्टेट एवं अन्य स्टेट के बीच सुलह की गुंजाइश नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 29 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सिकंदर के संबंधित में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सिकंदर कालीन युग को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है, ये बात सही है, हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है। सिकंदर मेसिडोनिया के राजा फिलिप का पुत्र था, यह भी बात सही है, फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का मुकाबला झेलम तट पर पोरुस यानी पोरस नामक राजा से हुआ था, यह बात भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है, ऑल इज राइट, ऑल इज राइट। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बता देना है। एथीना प्रातः कालीन देवी, ये सुमेलित नहीं है आपका। अपोलो सूर्य के देवता, सही है। पोसीडन समुद्र का देवता, ये भी सही है। तो ये दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, नहीं ये आपका नहीं मैच कर रहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरा कथन पर विचार कर लेना है, इसको पढ़ना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो है आगे ऑप्शन आगे के पेज में दिया गया है। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। काउंट काबूर ने किया था, ये बात क्या है? सही है। 1854 ईस्वी में क्रीमिया के युद्ध में भाग लेकर काबूर ने इटली की समस्या के अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था, ये बात भी सही है। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया था। आइएगा, इसका अगला पॉइंट तीसरा कह रहा है, इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। हाँ, ये बात भी सही है। तो सही उत्तर क्या होगा आपका इसमें से? उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 2 3 2 3, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इनमें से कोई नहीं की जगह सभी हो जाएगा, सभी सही है आपका, तीनों सही है। 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 तीनों आपका सही है। तो सभी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? शीत युद्ध का अभिप्राय पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, बात तो सही है, ये पहला सही है। पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच वैचारिक दुश्मनी, ये भी सही है। महाशक्तियों के बीच तनाव, ये भी बात सही है। उपरोक्त में से सभी सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 33 क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति का नायक
सन्यात सेन था। सन्यात सेन था, ये सही है। सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मेंग हुई पार्टी का गठन किया था, ये भी बात सही है। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई थी, ये भी बात सही है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। तो जब तीनों सही है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्तहीन क्रांति अथवा वैभवपूर्ण क्रांति के बाद इंग्लैंड में संसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई थी, ये सही है। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को मजबूर कर 1215 ईस्वी में जिस अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करवाए उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, यह भी सही है। पहला दूसरा सही हो गया। यह अधिकार पत्र सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था, यह भी बात सही है। तीनों जब ऑप्शन सही हो गया तो आंसर मेरा क्या आएगा? यहां दे देना चाहिए 1 2 3, सभी सही है। ये सभी सही है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। इसकी हत्या कब की गई थी? डेट पूछा जाए तो 28 जून 1914 को सेराजेवो, वह है ब नहीं है, सेराजेवो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया? वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी का मान मर्दन किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 37। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण था। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिएगा, पर्ल हार्बर पर आक्रमण जो है जापानी सेना द्वारा द्वारा 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका के नौसैनिक बेस, अमेरिका का कौन सा बेस था? तो अमेरिका के नौसैनिक बेस पर पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया गया था, आक्रमण किया गया था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण यही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था, कौन था? हरकिशन सिंह। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन है। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा और सो भी आप लोग को सब्जेक्ट वाइज आप लोग को दिया गया है। तो हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, सबका आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 6 to 8 वालों का हिस्ट्री खत्म हुआ, उन लोग का पॉलिटी मिल रहा है। आप लोगों का ये जो
14वां खत्म होगा, इसके बाद 15 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद आप लोग का 3 PYQ करवाएंगे, फिर आप लोग को जो है इसका पॉलिटी करवाएंगे। 39, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? किसने की थी? श्रीमती अघोर कामनी देवी ने। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में शेरशाह का राजनीतिक वर्चस्व डैश युद्ध में उसकी विजय के साथ स्थापित हुआ? कब हुआ था? सूरजगढ़ का युद्ध। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये 14वां प्रैक्टिस सेट था। ये सेट कौन सा था? 14वां था। 14 था। 14 में 40 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। इस 40 क्वेश्चन मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।